तो आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के अंदर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करने वाले हैं। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत बार स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, टफ लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है जिसे हम लोग आज इस लेक्चर वीडियो के अंदर में करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग जान ले कि ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्यों है और क्या होता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट, जैसा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट एडजस्टमेंट यानी जो पास्ट में हो चुकी है उस चीज़ों का एडजस्टमेंट करना। जैसे बहुत बार होता है क्या कि जब बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं थ्रू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उस दौरान क्या होती है कि कुछ चीज़ें या तो छूट जाती हैं एडजस्ट करना, या फिर गलती हो जाती है, यानी एडजस्ट करने में गलतियां हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पेन से कट करके और उसको सही कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का यूज करते हैं जिसमें हम लोग उन गलतियों का सुधार एंट्री करके और एडजस्टमेंट टेबल बना के ही करते हैं, जिसे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है। इन शॉर्टली फिर से हम लोग जान लेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट एक वैसा मेथड है जिसमें पार्टनर्स के बीच हुए एडजस्टमेंट में गलतियों के सुधार या छूट जाने वाले एडजस्टमेंट को फिर से एडजस्ट करने का एक प्रोसेस है। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है। बस पास्ट एडजस्टमेंट को समझने के लिए आपको एक फॉर्मेट को ध्यान में रखना होगा, और वो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। स्टेटमेंट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। यहां पे आपको करना कुछ नहीं है। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है पर्टिकुलर, और अगर दो पार्टनर है तो आप 3 कॉलम बना लीजिए। अगर दो पार्टनर है एक्स और वाई तो 3 कॉलम बना लीजिए, एक एक्स के लिए, दूसरा वाई के लिए और तीसरा टोटल। अगर 3 पार्टनर है तो आप 4 बना सकते हैं, एक्स वाई जेड एंड टोटल। और ये आपका टेबल। अब लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले आप लोग ये तो जान चुके हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर में या फिर पार्टनर्स के बीच में किन किन चीजों को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, यानी वो कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर में एडजस्ट किए जाते हैं। ये चीजें तो पता ही होगा आप लोग को। अगर आप लोग उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जान रहे हो और सीधे फर्स्ट टाइम आपने पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के अंदर में कुछ नहीं पढ़ा है और आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आप सीधे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल के पूरे कॉन्सेप्ट को लीजिए, फिर उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट समझेंगे तो ही समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है अमाउंट which have been already recorded। फर्स्ट आपको ये लिखना है amounts which have been already recorded। अब यहां पे दूसरा जो आपको लिखना है वो ये amount which should have been recorded। दो बातें आपको लिखनी है। फर्स्ट अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और दूसरा अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। यानी कि यहाँ पे आपको एक वो आइटम्स को लिखना है। यानी फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोग अगर
ये फॉर्मेट देख रहे हो तो कभी कभी किसी बुक में क्या होगा कि ये सेक्शन आपको ऊपर मिलेगा, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड ये ऊपर होगा और अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ये नीचे होगा। तो आपको ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इससे ऊपर रखो या फिर इससे नीचे रखो, आपको उससे कोई परेशानी नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप इसे ऊपर रखते हैं और इसे नीचे रखते हैं तो जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पता करने का जो प्रोसेस होगा वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस बात को समझ लो कि अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड और विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड के अंदर में क्या कहा जा रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले गलतियां पास्ट एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो किस तरह के मिस्टेक्स और ओमिशन हो सकते हैं जो हमें पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर में सुधारना पड़ सकता है। जैसे मान लो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अंदर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया हुआ है। ये डीड के अंदर में लिखा हुआ है कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर में ये डीड के अंदर में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, लेकिन बाय मिस्टेकली ये क्या हुआ, इसे 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया गया था और गलती से पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना था नहीं किया गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है नहीं करना था और कर दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसे हम लोग बड़े ही आसानी से पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात करते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर में वो ये कि हमारे पास दो सेक्शन हम लोग पहले बना लेंगे, जिसमें सबसे पहले अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ये लिख देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो गलतियों को आपको फिर से लिख देना है जो ऑलरेडी हो चुकी है। मान लो सपोज दैट कि अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है वो सपोज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हो सकता है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलत हो सकता है, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट गलत हो सकता है, या फिर सैलरी और कमीशन गलत रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो जो भी गलती हुई है वो इन सबसे रिलेटेड हो सकती है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में लिखेंगे जो पहले से गलती हो चुकी है। अमाउंट को उसके सामने हम लोग लिखेंगे, यहाँ टोटल जोड़ के लिख दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमेशा ब्रैकेट में रखना है क्योंकि इसे लेस करना होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ दिखा देंगे, शेयर ऑफ कमीशन, इस तरीके से हम लोग उसके बाद हम लोग एक टोटल कर देंगे। यानी इस वाले सेक्शन से पहले हम लोग इसे टोटल कर देंगे। पहला काम आप लोग को ये करना होगा। दूसरा है अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी अमाउंट जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो उसके लिए भी ये सारा चीज को फिर से हम लोग लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ interest on capital, interest on drawings, share of profit, इसके बाद सैलरी और कमीशन। आपका इन सब में से कोई भी आइटम ऊपर या नीचे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां हमने इस तरीके से कॉलम को बना लेना है और फिर उसके बाद हम लोग को टोटल करना है।
पहले हम लोग यहाँ तक के प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे इसका यूज करना है। तो सबसे पहले ये चीजें, दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, वो ये कि क्या गलती हुई है और क्या सुधार करना है। ये दो चीजें आपको पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग दो सेक्शन बनाए हुए हैं। एक है अमाउंट विच शुड हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और दूसरा है अमाउंट विच शुड हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, या सॉरी विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड के अंदर में हम वो चीजों को लिखेंगे जो ऑलरेडी गलती हो चुकी है, यानी जो मिस्टेक हो चुका है उसे हम लोग इसमें लिखेंगे। और अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड के अंदर में दूसरे वाले सेक्शन में हम लोग उसे लिखेंगे जिसे हमें सुधार करना, यानी जो होना चाहिए था, जो गलती हो चुकी है, जो ऑलरेडी गलती हो चुकी है, वो हम लोग जो गलत रिकॉर्ड कर चुके हैं उसे यहाँ पे हम लोग रिपीट करेंगे, उसे गलती को यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें हम लोग जो गलतियां हमें सुधार करनी है, जो एक्चुअल में होना चाहिए था, उसे हम लोग लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउ करना था लेकिन 12% हो गया। पार्टनरशिप डीड में 10% लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने 12% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पे गलती क्या हुई, 10% करना था, कर दिया कितना, 12%। तो कर दिया 12%, यानी कि ऑलरेडी गलती है 12% टेकन हो चुकी है। तो जो गलती हो चुकी है उसे हम लोग लिखेंगे अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 12%, ठीक है। और अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो होना चाहिए था, तो होना क्या चाहिए था, 12% नहीं 10% होना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाएंगे। तो बस यही चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। जो गलतियां हो चुकी हैं उसे यहां लिखेंगे, और जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में करेक्ट, उसे इसमें लिखेंगे। ये फॉर्मेट हम लोग कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज कि इस फॉर्मेट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस जस्ट मैं कुछ अमाउंट डिजिट ले रहा हूं जिससे कि ये गलतियां मैं यूज कर पाऊं कि कैसे इसे यूज करके आपको पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर में जो आपका एडजस्टमेंट है वो करना है। जैसे मान लो सपोज दैट कि दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल था 1 लाख और वाई का कैपिटल था 2 लाख, ठीक है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ था वो था 12%, ओके। और जो बिजनेस की प्रॉफिट थी वो था सपोज दैट चलो 50,000, ओके, ये प्रॉफिट था। अब जो है ये चीजें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर में दी हुई है। अभी जो है मैं एक्स एंड वाई, ओके। अब यहां पे जैसा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं दिया हुआ हूं, तो आप लोग समझ जाओ, यू हैव टू यूज इक्वल रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द एक्स एंड वाई, यानी कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है। और उसके बाद एक केस बताया हुआ है, एक सिचुएशन यहां पर यह बता रहा है कि interest on capital have been recorded at the rate of 12% instead of 10%, ठीक है। यहां पे क्या बताया क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% दे दिया गया 10% के जगह पे, ठीक है।
क्या बोला जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैव बीन रिकॉर्डेड 12% इंस्टेड ऑफ 10%, 10% की जगह पर 12% रिकॉर्ड कर दिया गया। अब हम लोग इस फॉर्मेट को समझते हैं। देखिए, ये हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं बना रहे। आप लोग को ये मत सोचना कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, नहीं, क्वेश्चन में बराबर स्टेटमेंट होंगे, इस तरीके से नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल इस फॉर्मेट को समझने के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। देखो कितना आसान है। जैसे मान लो कि एक्स और वाई दोनों बिजनेस के पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है। तो यहां पे हमें क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट पास्ट एडजस्टमेंट हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गलतियां हुई कहां। तो गलती यहां पे हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% रिकॉर्ड कर दिया गया 10% के बदले में, 10% के बदले में 12% रिकॉर्ड कर दिया गया। तो क्या करें, तो सबसे पहले जो गलती हुई है, जैसे अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, किससे रिलेटेड गलती हुई है इस क्वेश्चन के अंदर में? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मिस्टेक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मिस्टेक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट से, या फिर सैलरी कमीशन से? तो नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सैलरी और कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। यानी ये मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है तो हम लोग सिर्फ उसी का यूज करेंगे। क्या हुआ, तो हमने क्या बताया था कि जो फर्स्ट वाला सेक्शन है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जो ऑलरेडी गलती हो चुकी है। तो गलती ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे दिया गया है गलती से। तो 12% कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा 12,000 एंड 24,000, यानी टोटल आपका हो गया 36,000। ये गलती हुई है, ठीक है। तो ये गलती हमने क्या किया, ये गलत रिकॉर्ड किया गया था, हो चुकी थी, जिसे हमने लिख दिया। अब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या इसे लिखना जरूरी है? नहीं, इसे लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल इसे मैं इरेज भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे और एग्जाम्पल लेने हैं जिसमें इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ जाएगा, इसलिए अभी हम लोग इसे छोड़ देंगे। यानी क्या गलती हुई, 12% दे दिया गया था 10% की जगह पे, तो जो गलती हुई है उसे हम लोग दोबारा लिख देंगे। हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अमाउंट विच हैव बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद इसे नहीं लिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन कुछ नहीं है, तो इसे टोटल वाले में भी हम लिख देंगे 12,000, 24,000 एंड 36,000। ये हमने कर दिया। अब है दूसरा सेक्शन, क्या करना है, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, जो होना चाहिए था, जो एक्चुअल में रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो जी हाँ, एक्चुअल में रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखूंगा क्या, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अमाउंट कुछ और होना चाहिए था। अमाउंट कितना होना चाहिए था, सो अमाउंट होना चाहिए था 10,000, ठीक है, एंड 20,000, यानी कि 10% था ना, तो 10,000 एंड 2 लाख का 10% 20,000, यानी 30,000 होना चाहिए था। अब यहां पर देखो, अगर 10,000 देना था लेकिन उसके बदले 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया गलती से, 20 की जगह पर 24 दे दिया गया, यानी टोटल 30,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था, लेकिन हो गया कितना, 36,000। अगर हम लोग सुधार करें इसका, अगर हम लोग इसे सुधारे, इसे सही करने जा रहे हैं, तो जरा सोचो कि अगर ये मिस्टेक ना हुआ होता, अगर ये गलती नहीं हुई होती, 12% की जगह पर 10% ना हुआ होता, सॉरी 10% की जगह पर 12% नहीं हुआ होता, तो
क्या होता, यानी कि यहाँ पे क्या डिफरेंस निकल रहा है 36,000 जो आ रहा है टोटल, उसमें से 6,000 जो है वो क्या है, ये एक्स्ट्रा, इसी को हम लोग को एडजस्ट करना है। अब जरा सोचो, सपोज कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, सपोज क्या है ये, थोड़ा और चेक कर लो आप लोग को दिख रहा है या नहीं। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब इसमें इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे ये बनता। बाय पीएल अकाउंट 50,000, और अगर सही होता तो क्या बनता, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10,000 20,000 यानी 30,000 यहाँ पे होता, ठीक है। तो 50,000 में से 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, तो बाकी जो बचता वो क्या जाता, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6,000 है, ये 6,000 यानी कि अगर हम लोग 10,000 और 20,000 अगर इसे ये हम लोग देते तो इसका मतलब कि 30,000 ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 12,000 और 24,000 हुआ, 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब ये 6,000 जो है ये कहाँ पे जाना चाहिए, ये प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, यानी कि अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स की जरूरत नहीं है, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बाकी जो 6,000 था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल है, तो यानी 6,000 है, यानी कि यहां पर 3,000 टोटल 6,000, ये हम कहां दिखाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ में। अब यहां पे हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करने पे क्या आ रहा है 13,000, यहां पे क्या आ रहा है 23,000, और यहां पे क्या आ रहा है 36,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में क्या देखेंगे कि यहां पे 12,000 में से 13,000 घटाएंगे तो क्या आएगा -1,000, और यहां पे 24,000 में से 23,000 घटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा 1,000, और यहां पे हमारा 36,000 एडजस्ट हो गया। तो यानी कि एक माइनस में है और एक प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो माइनस में है वो क्या हो गया सैक्रिफाइस, और जो प्लस में है वो क्या कर रहा है गेन। ये चीज समझना होगा, ठीक है। ये हम लोगों अब है कि जैसा कि मैंने बताया था कि कभी कभी किसी बुक में आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है सेक्शन ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, यानी अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड ऊपर साइड और अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड नीचे होगा। तो वो भी गलत नहीं हुआ, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब वैसे आप करोगे इसके ऊपर और इसे नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। क्या, जो माइनस में आएगा वो गेन हो जाएगा और जो प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर माइनस में आया और गेन हो गया, प्लस में आया सैक्रिफाइस हो गया। इसीलिए हम लोग वहां कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे, जो ऑलरेडी गलती हो चुकी है उसे ऊपर दिखाओ और जो गलती नहीं, जो होना चाहिए था एक्चुअल में, उसे यहां दिखाओ। इन शॉर्टली फास्ट मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहला सेक्शन में क्या करना है, जो गलती पहले से हो चुकी है उसे दिखाना है, ठीक है। वो अमाउंट किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, सैलरी कमीशन जो भी से होगा उसे लिखेंगे। दूसरे वाले में अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसे दिखाएंगे और सारे आइटम्स को फिर से रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कहा, यहाँ पे 1 लाख और 2 लाख था, ठीक है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था, जिसमें से 12% कर दिया गया। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैव बीन रिकॉर्डेड 12% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी 10% की जगह पर 12% दे दिया गया। तो हमें गलती कहाँ हुई, तो गलती हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। 10 की जगह पर 12 दिया गया, तो अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी लिखने की जरूरत हमें नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, 12% गलती हुई है, तो जो गलती हुई है उसी चीज को हम लोग को दोबारा रिपीट करना है, यानी कि इसका 12,000 हो जाएगा, इसका 24,000 हो जाएगा और ये टोटल 36,000 इंटरेस्ट में चला गया। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल, और कोई अमाउंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग टोटल कर देंगे।
टोटल कर दिया 12,000, 24,000, 36,000। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या यूज करेंगे कि अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, यानी अब जो एक्चुअल में होना चाहिए था। तो एक्चुअल में देखो कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 30,000 ही होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, जबकि 36,000 हो गया। तो यानी कि ये जो 6,000 बचा, वो 6,000 बचता तो क्या होता, वो पार्टनर्स का होता, लेकिन किस में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, किस रूप में होता, प्रॉफिट के रूप में होता। यानी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 6,000 और ज्यादा होना चाहिए था। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सही है 10,000, 20,000, 30,000 उसे लिख दिया। अब हम लोग दोबारा क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन टैक्स कोई काम नहीं है तो छोड़ देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो 6,000 एक्स्ट्रा आया है, जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया था, अब उसे सही जगह पे लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन, यानी कि जैसा कि मैंने बताया, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना है दूसरी लाइन में। और यहाँ पे 6,000 जो एक्स्ट्रा था वो प्रॉफिट के रूप में जाना चाहिए था, तो वहां पे हम दिखा देंगे 3,000, 3,000, टोटल 6,000। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर 10 + 3 13,000, 20 + 3 23,000 और 30 + 6 36,000 हो गया। अब हमें इसे और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 12,000 में से 13,000 मैंने लेस किया, -1,000 आया। 24,000 में से 23,000 को लेस किया, +1,000 आया। तो जो -1,000 है वो है सैक्रिफाइस, और जो प्लस में आया है वो है गेन, यानी एक्स सैक्रिफाइस और वाई गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया। अब है कि इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको इसके लिए जर्नल एंट्री भी करना होगा। कभी कभी आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम के अंदर में सिर्फ लिखा हुआ रहेगा कि पास करेक्ट जर्नल एंट्री या फिर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, इस तरीके से दिया हुआ होगा कि आपको एडजस्टमेंट करना है। तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ जर्नल एंट्री शो कर देते हैं और इसे नहीं बताते एडजस्ट करके कौन गेन कर रहा है। ऐसे भूल मत करना, ठीक है। अगर आप लोग को जो भी एग्जाम में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए आए तो आपको टेबल जरूर बनाना होगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग पता करेंगे, बताएंगे कि क्या इसके बाद जर्नल एंट्री करना है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया जाता है, चलो तो हम लोग अभी आप लोग के सामने मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जैसे एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000, 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर हैं, उनका कैपिटल कितना था 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000। एक्स का 50,000, वाई का 1 लाख एंड जेड का 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग ₹60,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो प्रॉफिट है उस साल का 60,000 वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करना है कुछ केसेस के लिए, और केस क्या बोल रहा है, तो केस फर्स्ट, अभी सिर्फ केस फर्स्ट ही लिखा हूं, उसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे। Interest on capital was created at the rate of 10% per annum, though there was no such provision in the partnership deed. इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग अलाउ किया गया था, क्रेडिट कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% क्रेडिट कर दिया गया, दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर दिया गया। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसे, तो सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, इस तरीके से टेबल मैंने बताया था जितने पार्टनर हैं उससे ज्यादा एक कॉलम लिया जा सकता है समझने के लिए, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप ले भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक्स, वाई, जेड टोटल।
यहां पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हम जैसे केस पर ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग पेड कर दिया गया, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये कि हम लोग स्टेप, दोनों स्टेप लेंगे। हमारे पास कौन कौन से स्टेप थे? तो पहला जो था उसमें हमें ये करना था कि अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यानी जो पहले से ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, जो गलती हो चुकी है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, यानी कि वो मिस्टेक किससे रिलेटेड हुई है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है 10%, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं प्रोविजन के अंदर में। तो जो गलती हुई है उसे हम दोबारा लिख देंगे, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितना? तो 50,000, 1 लाख और 1,50,000 इसकी प्रॉफिट है। रेट कितना? यानी कि 5,000, 10% है तो 10,000 एंड 15,000, टोटल कितना हो गया हमारा? 30,000। यानी कि ये जो है 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि करना नहीं था। दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं कहा गया था। तो अभी और कुछ तो है नहीं इसमें, शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह वगैरह से रिलेटेड कुछ तो है नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, यहां पे टोटल कर देते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, टोटल 30,000। अब क्या बोला जा रहा है? अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी कि जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो एक्चुअल में होना चाहिए था। तो देखो यहां पे प्रॉफिट 60,000 है, 60,000, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी 5,000, 10,000, 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी 30,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया। तो 60,000 में से 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बचा कितना? 30,000। वो 30,000 प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। लेकिन यहां पे ऐसा तो करना ही नहीं था, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कोई प्रोविजन ही नहीं था, गलती से दे दिया गया। तो सोचो जरा, अगर गलती से दे दिया गया तो अगर नहीं दिया जाता तो 30,000 जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में है वो कहाँ होना चाहिए था? प्रॉफिट के रूप में, यानी टोटल प्रॉफिट जो है 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, है ना। तो यानी कि अब हम सही करेंगे तो लिखेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कितना? 30,000 है, तो ये 30,000 जो कि गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चला गया, ये नहीं होना चाहिए था, तो प्रॉफिट के रूप में जाता तो कितना जाता? तो इक्वल अगर रेशियो है तो 10,000, 10,000 एंड 10,000, टोटल 30,000। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसे टोटल कर देंगे, दूसरे वाले स्टेप को भी 10,000, 10,000 टोटल, इसका 10,000, यानी कि टोटल 30,000। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। तो 5,000 में से 10,000 लेस किया, माइनस 5,000, 10,000 में से 10,000 माइनस किया, नो चेंज, 15,000 में से 10,000 माइनस किया, प्लस 5,000। इसका मतलब क्या हुआ? ये सैक्रिफाइस है और ये गेन है। ये हमारा बन गया एडजस्टिंग टेबल। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? तो जर्नल एंट्री हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेगेशन लिखेंगे बीइंग amount wrongly provided
एडजस्टेड नाउ। ये नरेशन आप लोग ध्यान रख लो, ये ऐसा नरेशन है जो सब में काम आ जाएगा, यानी किसी भी तरह का एडजस्टमेंट किया हो, कोई भी पास्ट असेसमेंट का जनरल एंट्री हो, उसमें ये यूज हो जाएगा। बीइंग अमाउंट रॉन्गली प्रोवाइडेड एडजस्टेड नाउ, गलत अमाउंट प्रोवाइड किया गया था, अब एडजस्ट किया गया। तो यहाँ पे जनरल एंट्री ये होता है, कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे कौन है जो गेन कर रहा है, यानी जेड गेन कर रहा है, तो लिखेंगे क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, तो 5000 ये 5000 गेन कर रहा है, ये 5000 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग द अमाउंट wrongly provided adjusted now। यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड एडजस्टेड नाउ। ठीक है, ये आपको बन गया क्वेश्चन। अभी जो है आप लोग ये मत करना कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इसे बना के और इसे छोड़ देते हैं, जनरल एंट्री छोड़ देते हैं, तो इस सिचुएशन में भी आपके नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको दोनों बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा हो गया केस फर्स्ट। अब हम लोग एक और केस लेते हैं। अगर केस फर्स्ट के अंदर में केस टू, अगर ऐसा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट क्रेडिटेड, अगर इसकी जगह पे ये हो जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट क्रेडिटेड दो देयर वॉज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा था। क्या मतलब हो गया, सारा इंफॉर्मेशन सेम है, यहां पे सब चेंज हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट क्रिएटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया 10% के अकॉर्डिंग, दो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड के अंदर में ऐसा था। तो यहां पे क्या करेंगे, सब कुछ अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया जबकि ऐसा था, तो जाहिर सी बात है कि वो अमाउंट, वो वैल्यू प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, जो गलती से रिकॉर्ड हो चुकी है पहले से ऑलरेडी, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में। तो कितना कितना गया होगा, 10,000 10,000 10,000, टोटल 30,000। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, होना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां क्या होता, इंटरेस्ट 5,000 10,000 एंड 15,000, टोटल 30,000। तो यहां पर क्या होता, ये प्लस में आता और ये माइनस में आ जाता, तो ये गेन हो जाता और ये सैक्रिफाइस हो जाता। तो यहां पे एंट्री एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट हो जाता, ये जेड्स और यहां पे सॉरी ये एक्स और यहां जेड हो जाता, ये हो जाता। ये दूसरा एक और केस लिया जाता है, चलिए तो उसके बाद एक और केस ले लेते हैं। केस 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% पर एनम, स्पीड ऑफ 12% पर एनम, यानी कि 12% की जगह पर 10% ले लिया जाए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तब कैसे बनाएंगे, तो 12% की जगह पर 10%, क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% कर दिया गया, लेकिन करना क्या था 12%, तो 10% की जगह पर 10% कर दो, 12% की जगह पर 10% कर दिया गया। तो हम लोग स्टेप 1 अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, यानी कि अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, किस रूप में हो चुकी है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हो चुका है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा कितना 10%। तो 10% कितना होता है, 10% होता है 5,000, 10,000 और 15,000, टोटल 30,000। लेकिन सोच यहां पे सबसे पहले ये देखना है हमें कि अगर हमारा जो 10% अगर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट होता है 30,000, लेकिन अगर 12% करते हैं तब इंटरेस्ट कितना होगा, एक्स वाई जेड, एक्स का 12% 6,000, 12,000 और 18,000। तो अगला जो है हमारा क्या होता है 6,000, 12,000 और 18,000। तो कितना हो गया, तो यानी कि टोटल 36,000 हो जाता है, 36,000। लेकिन यहां पर जो गलती से यानी 12% अगर हम सही कैलकुलेट किए होते तो 36,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ कितना 30,000। तो बाकी का 6,000 कहाँ गया, तो वो प्रॉफिट के रूप में गलती से डिस्ट्रीब्यूट चला गया, यानी कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 6,000 अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कितना कितना हुआ होगा, 2,000, 2,000, 2,000 यानी कि 6,000, यानी टोटल यहाँ पे 36,000 हो गया होगा। अब हम टोटल करेंगे इसे 7,000, 12,000, 17,000, यह आ गया टोटल 36,000। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो 12% के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता तो यहाँ पे 6,000, 12,000 और 18,000 इंटरेस्ट होता। 1 लाख, 1 लाख, उसके बाद 50,000, 1 लाख और 1,50,000 का यहाँ पे इतना इंटरेस्ट आता, यानी कि 36,000 ये होना चाहिए था। तो अब जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, पहले इसको जोड़कर टोटल कर दें, 6,000, 12,000, 18,000 यानी कि 36,000। अब यहाँ पे 7,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, कितना आया -1,000। यहाँ पहले भी 12,000, इसमें भी 12,000 तो नहीं, और इसमें 17,000 था। अब यहाँ पे 17,000 में से 1,000 लेस करेंगे तो सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, 7,000 में से 6,000 माइनस किए 1,000 और 17,000 में से 18,000 को माइनस किए तब -1,000 आया, यानी कि ये हो गया हमारा गेन और ये हो गया सैक्रिफाइस। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेस कैपिटल अकाउंट 1,000, 1,000। ये उसी तरीके से अगर सपोज ऐसा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रिएटेड 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%, यानी कि 10% के ऊपर 12% कर दिया गया, तो ये ऊपर आ जाता और ये सेक्शन स्टेट नहीं ऊपर आता, बल्कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट ये नीचे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता 18% वो ऊपर आ जाता। बस ये चीजें और ये चीजें होता। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करें और इसके बाद फिर से कुछ और क्वेश्चंस लेके हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का क्लास लेके आएंगे। उससे पहले कि अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी 1 बाय 1 जो भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड, उन सब का भी आप लोग को क्लास मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका आज का वीडियो हुआ समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गारंटी ऑफ पार्टनर्स करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस को